राधे 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 जय 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 श्री राधे। तो जैसे हमारे जन्मदिन पे लोग हमें गिफ्ट देते हैं, तो उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का जो अवतरण दिवस है उस दिन उनको हमें गिफ्ट प्रदान करना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। और कौन सी सबसे अच्छी गिफ्ट हो सकती है? श्रीमती राधा रानी को भगवान कृष्ण का नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर उनके सामने हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो श्रीमती राधा रानी को बहुत अच्छे से प्रसन्न किया जाता है। और साथ में उनको बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भक्ति करता है, भगवान कृष्ण को प्रेम करने का प्रयास करता है, तो उसको वो सारी मदद करके, जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को पिता के पास लेके जाती है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी उस जीव को भगवान कृष्ण के पास लेके जाती हैं। तो भगवान की भक्ति करने का प्रयास, भगवान के नाम का जप, आध्यात्मिक जीवन को डेवलप करना और भगवत गीता का करना, ये आप श्रीमती राधा रानी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये अगर गिफ्ट करेंगे तो वास्तविकता में वो बहुत प्रसन्न होंगी और हम सभी का जीवन सफल कर सकते हैं। राधाष्टमी कुछ दिन बाद आने वाला है, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में हम कुछ तत्वों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वैदिक शास्त्र भी उनको बहुत कम शास्त्रों में उनका डिस्क्रिप्शन आता है, और साथ साथ लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है राधा रानी और कृष्ण के संबंध के बारे में। तो ये संबंध तभी हम समझ सकते हैं जब हम समझ पाएँ कि वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी कौन है और कृष्ण के साथ उनका किस प्रकार से संबंध है। तो अगर हम तत्व के आधार पर देखते हैं, वैदिक शास्त्र जो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। विष्णु शक्ति, पराप्रोक्ता, इस तरह से पद्म पुराण में भी बताया जाता है। तो बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक संसार बनाया जाता है, अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक संसार होता है, और तटस्थ शक्ति आत्माएं, सारे जीव तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी के द्वारा पर्सोनिफाइड होती हैं, उनका मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं कि भगवान जब अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ संपर्क करते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति श्रीमती राधा रानी कहलाती है। जिस प्रकार से हमें प्रेम करने की और एंजॉय करने की इच्छा है, वो इच्छा वास्तविकता में भगवान से आती है, क्योंकि भगवान सारी वस्तुओं के स्तोत्र माने जाते हैं। जन्मादि अस्य यतः, श्रीमद् भागवत इस तरह से बताता है। तो भगवान को जब प्रेम और एंजॉयमेंट करना रहता है तो भगवान अपनी खुद की शक्तियों का विस्तार करते हैं। तो उस सेंस में अगर देखा जाएगा तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण अभिन्न हैं, वो एक ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। रसराज महाभाव दुई एक रूप, इस प्रकार से उनके बारे में आता है कि रसराज भगवान श्री कृष्ण और महाभाव श्रीमती राधा रानी एक ही हैं, एक ही रूप हैं वो। तो एक तरह से श्रीमती राधा रानी को भगवान कृष्ण के फीमेल काउंटर पार्ट समझा जा सकता है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है, और साथ साथ शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी को डिवाइन मदर, हमारी सारे जीवों की आध्यात्मिक माँ के समान बोला जाता है। और राधा रानी पूरे क्रिएशन में सभी भगवान की जो शक्तियाँ हैं उन सभी का स्रोत हैं वो, क्योंकि जैसे राधा रानी से लक्ष्मी भी निकलती हैं, राधा रानी से द्वारका की रानियाँ भी निकलती हैं, और श्रीमती राधा रानी से वैकुंठ में भी लक्ष्मी अवतरित होती हैं। तो इस प्रकार से तत्व के आधार पर देखा जाए तो राधा और कृष्ण एनर्जेटिक, शक्ति और शक्तिमान का रूप है, और राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। केवल प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी अलग अलग होते हैं और प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो ये बात तो इससे बहुत क्लियर है कि उनका संबंध इस संसार के सामान्य, जो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध, इस प्रकार से नहीं है उनका संबंध। क्योंकि भगवत गीता के आधार पे हम जानते हैं कि ये काम, क्रोध, लोभ, ये वस्तुएं आत्मा को प्रभावित नहीं करती हैं।
क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है और आध्यात्मिक है, तो भगवान भी सच्चिदानंद है। तो इस प्रकार की काम भावना भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो भगवान का जो संबंध है श्रीमती राधा रानी के साथ, वो भक्ति और प्रेम का संबंध है। और श्रील प्रभुपाद बताते थे, बहुत सारे वैष्णव आचार्य इस प्रकार से बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त भी हैं और उनकी कृपा से सारे जीवों को भक्ति की प्राप्ति होती है। और वो इतनी बड़ी भक्त हैं कि अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा वो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है मदन मोहन मोहिनी। भगवान इतने सुंदर हैं कि मदन को मोहित कर लेते हैं। और श्रीमती राधा रानी इतनी ज़्यादा भगवान को प्रेम करती हैं, इतनी ज़्यादा उनकी भक्ति और सेवा करती हैं कि वो भगवान को भी मोहित कर लेती हैं। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। और वेद और शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में और अलग अलग पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी जब भगवान का संबंध वृंदावन लीलाएं बताते हैं, तब एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में। उस श्लोक में वो बताते हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरे ईश्वरः, कि एक गोपी इस प्रकार से हैं कि उनके जैसी भगवान की आराधना किसी और ने नहीं की है। तो बहुत सारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने उस श्लोक में श्रीमती राधा रानी का नाम अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से लिया। उसके कुछ कुछ कारण भी हैं कि एक कारण तो आता है कि राधा रानी का तत्व इतना गुह्य है, इतना कॉन्फिडेंशियल है कि सामान्य लोग उसको नहीं पहचान पाते हैं और अलग अलग मिसकंसेप्शन लेके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा ये भी कारण है कि सुखदेव गोस्वामी चूँकि राधा रानी के इतने बड़े भक्त थे कि अगर वो राधा रानी का नाम मुख से निकालते तो अपने आप उनको अष्ट सात्विक विकार आ जाते और शायद आगे भागवतम नहीं बोल पाते हो। भागवतम चूँकि बोला जा रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम इंटेंशनली उसमें नहीं लिया। तो ये दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये विषय इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि सामान्य लोग उसको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ पुराणों में श्रीमती राधा रानी की लीलाएं बताई गई हैं। हरिवंश पुराण, गर्ग संहिता, चैतन्य चरितामृत, इसमें श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया गया है। परंतु सामान्य जो जन सामान्य के लिए जो पुराण है या शास्त्र है, उसमें उनके बारे में नहीं बताया जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी की स्थिति जो है भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में, उनकी सबसे बड़े भक्त हैं वो, उनसे बड़ा भक्त और कोई भी नहीं है। और एक श्लोक में भी आता है, एक वैष्णव गीत में आता है, सनक सनातन वर्णित चरित्र। श्रीमती राधा रानी के चरित्र का वर्णन 4 कुमार, भगवान शिव, ब्रह्मा, ये सभी करते हैं। और लक्ष्मी भी श्रीमती राधा रानी के अवतार स्वरूप हैं। तो जिस प्रकार से कृष्ण सभी अवतारों के मूल हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी उनकी जो शक्तियाँ हैं, उन सभी शक्तियों का मूल हैं। उन्हीं से दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी और सची, ये सभी श्रीमती राधा रानी से निकलती हैं। और कोई भी भक्त अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, अगर उनको राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं है, तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। श्रीमती राधा रानी ही भगवान से को रिकमेंड करती हैं कि ये भक्त देखो कितना अच्छा है, इसकी आप सेवा स्वीकार करिए, इसको अपनी शरण में लीजिए। तो चूँकि श्रीमती राधा रानी रिकमेंड करती हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें स्वीकार करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफल होना चाहता है, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो हमें श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। और श्रीमती राधा रानी जो हैं, व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु भी श्रीमती राधा रानी से निकलते हैं। तो जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो श्रीमती राधा रानी के प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर भक्ति में सफल होना चाहते हैं, तो राधाष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा को प्राप्त करें, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करें। और उनसे प्रार्थना का सबसे अच्छा तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस मंत्र का ही मतलब है कि ओ राधा रानी, ओ कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है हरे कृष्ण मंत्र करना और हमेशा उनसे प्रार्थना करना कैसे भगवान की सेवा करें। और जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के लिए बहुत दयालु होती हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी हम सभी के लिए, जो कि पतित जीव हैं, उनके लिए बहुत दयालु हैं। तो जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं और आध्यात्मिक सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारे ऊपर कृपा करके भगवान कृष्ण के को हमें रिकमेंड कर देती हैं और फिर हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि इस राधाष्टमी के दिन और राधाष्टमी के दिन से
हम भगवत भक्ति का प्रयास करें, शास्त्र के नियमों का पालन करें, भगवत गीता श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके, भगवान के नाम का जप करके, श्रीमती राधा रानी का आश्रय प्राप्त करके गोलोक धाम जो कि हमारा घर है वहाँ जाके अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्ण।